अस्सलाम वालेकुम। कोलगेट से स्किन को चमकाने के झांसे में नहीं आना चाहिए। ये एक दो स्क्रीनशॉट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो यूट्यूब पर अपना काम चमकाने के लिए लोगों की स्किन को तबाह करने का तरीका बता रहे हैं। उनको डीवैल्यू करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ़ आपको अवेयर करना है। कोलगेट किसी सूरत भी हमारी स्किन के लिए बेटर नहीं है, ख़ास तौर पर चेहरे के लिए तो ये तेज़ाब है। इसमें मीठा सोडा यूज़ किया जाता है, सोडियम ऐसे यूज़ किए जाते हैं जो दांतों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। स्किन और दांतों का कोई मैच नहीं है। स्किन टू मच सेंसिटिव होती है, उसके लिए हमें सोच समझकर चीज़ें सिलेक्ट करनी चाहिए। कुछ लोग कोलगेट को लीमों पर लगाकर फेस चमकाने का तरीका बताते हैं जो स्किन के लिए बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसा नहीं होता। ये स्किन आपकी कोलगेट के इस्तेमाल से इस तरह से हो जाती है, या तो बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स बन जाते हैं, खड्डे बन जाते हैं, आपकी स्किन को कोलगेट बिल्कुल रफ़ कर देती है। इसको आप बहुत ही मजबूरी में सिर्फ़ पैरों की स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम अरसे के लिए। मुसलसल पैरों की स्किन पूरी बॉडी की स्किन से ज़्यादा हार्ड होती है। वो केमिकल बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है, लेकिन इसको हाथों पर भी गोरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से वक्ती तौर पर गोरा तो हो जाएगा, जिस हिस्से पर भी आप इस्तेमाल करेंगे आपकी बॉडी का वो हिस्सा, लेकिन ये इसको बुरी तरह तबाह कर देगी। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन में क्राइसिस आ सकते हैं, ज़ख्मी हो सकती है और पैचेस तो पक्का आ जाते हैं। ये स्किन को तबाह कर देती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक दफ़ा इसके इस्तेमाल से छाइयाँ लाइट हो जाएंगी, लेकिन बाद में ये ज़्यादा फैलकर सामने आएंगी। कभी भी ये फेस की स्किन पर किसी प्रॉब्लम को क्योर नहीं कर सकती। ये आपकी स्किन को तबाह कर देगी, इस तरह जिस तरह से एक तेज़ाब किसी कपड़े को तबाह कर सकता है, जला सकता है। कोलगेट से ज़्यादा तेज़ी से कोई चीज़ हमारी स्किन को तबाह नहीं करती। इसको किसी के भी झांसे में आकर इस्तेमाल करने की गलती हरगिज़ नहीं करें। ये जिस चीज़ के लिए बनाई गई है, बस इसको उसके लिए ही इस्तेमाल करें। ये आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कोलगेट का इस्तेमाल आपकी स्किन का क्या हाल कर सकता है। बहुत ही बड़े बड़े दावेदार हैं जो ये कहते हैं कि 3 दिन में या 7 दिन में आपकी मार्क्स और छाइयाँ बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। वो साफ़ तो हो जाती हैं, वो साफ़ नहीं होती, बल्कि स्किन के अंदर उतर जाती हैं, जो इसका इस्तेमाल छोड़ते ही ज़्यादा फैलकर सामने आता है। क्योंकि जो तरीका इसके इस्तेमाल का बताया जाता है वो ख़तरनाक हद तक तबाहकुन है। ये कोलगेट और इसके साथ में लीमू का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये इसको तेज़ाब बना देता है। कुछ लोग इसके साथ मीठे सोडे का भी इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल ही ज़हर है चेहरे की स्किन के लिए। इसको आहिस्ता आहिस्ता ट्रीट करना चाहिए। पहले तो ये जो 7 दिन या 3 दिन में कहते हैं उसको
ماننا ہی نہیں چاہیے۔ 7 دن کے مسلسل استعمال سے فرق پڑنا شروع ہو سکتا ہے، لیکن پراپر ٹریٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو خاص کر وہ اسکن جو خراب ہو چکی ہو، مسائل کا شکار ہو گئی ہو، اس کو سپیڈلی ٹریٹ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے، بہت ہی سلو طریقے سے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اس کو ٹریٹ کرنے کے بہت سے طریقے ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر کے اپنی بگڑی ہوئی اسکن کو ریپیئر کر سکتے ہیں۔ آپ جوس پئیں زیادہ سے زیادہ، اپنی اسکن پر پھلوں کے جوس استعمال کریں، دہی کا استعمال کریں، مورنگا پاؤڈر کا استعمال کریں، کھانے میں ملٹھی پاؤڈر کا استعمال کریں لگانے کے لیے دہی کے ساتھ۔ یہ بھی آپ کی اسکن کو بہت سپیڈلی ریپیئر کرتا ہے۔ باقی جادوئی طور پر اپنی اسکن کو ٹریٹ کرنے کی غلطی مت کریں، پھر آپ کی اسکن کا کوئی علاج باقی نہیں رہے گا۔ دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔